नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं आज हम आ गए हैं उसमें डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के लिए। तो आज है 21 अक्टूबर। इस 21 अक्टूबर में हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर का क्वेश्चन देखेंगे। एक सवाल आपसे पूछे थे उसका जवाब देंगे, और एक सवाल आपका प्रीवियस वीडियो से हम आपको पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये हर रोज़ का एक पैटर्न है, हर रोज़ हम इसी क्रम में हर रोज़ का जो करंट अफेयर है उसको ख़त्म करते हैं। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है, हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं 21 अक्टूबर 2023 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है जमशेद कुमार राय, ऑप्शन बी में दिया है रघुवर दास, ऑप्शन सी में दिया है आचार्य देवव्रत, और ऑप्शन डी में दिया है गणेशी लाल। तो जो उड़ीसा के नए राज्यपाल हैं वो कौन बनाए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है रघुवर दास। रघुवर दास को क्या बनाया गया है? उड़ीसा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रघुवर दास पहले कहाँ? झारखंड के सीएम थे, झारखंड राज्य के सीएम थे रघुवर दास। उनको उड़ीसा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और जो पहले थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन डी में दिया है जो प्रोफेसर गणेशी लाल, वो उड़ीसा के राज्यपाल थे पहले। तो उनकी जगह पर रघुवर दास को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एक संशोधन और किया गया है, एक नए राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो त्रिपुरा राज्य में के जो पहले गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनका नाम था सत्यदेव नारायण आर्य। उनको भी बदलकर उनकी जगह पर कौन कर दिया गया है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। नाम क्या है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। इनको त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित कुछ जानकारियाँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन ए में दिया है 36, ऑप्शन बी में दिया है 45, ऑप्शन सी में दिया है 56 और ऑप्शन डी में दिया है 61। तो जो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 है उसमें भारत का स्थान क्या है? इसमें इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी 45वां स्थान है किसका? भारत का वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस नाम से नया गर्भासांग लॉन्च हुआ है। ये एक नया गर्भासांग लॉन्च किया गया है, वो नरेंद्र मोदी के किस नाम से लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा क्या हो? माड़ी जो है, माड़ी नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नया गर्भासांग है वो लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी माड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में कहां पर 5 दिवसीय गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीकी उत्सव शुरू हुआ है। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी रूस। तो कहां पर 5 दिवसीय गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीकी उत्सव शुरू किया गया है? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है दुबई में जो 5 दिवसीय गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीकी उत्सव है उसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन सी पुणे महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी साहिबाबाद यूपी में। तो जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहां पर भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत की पहली जो क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स है उसका उद्घाटन साहिबाबाद यूपी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले
आपसे अपील कि यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में विश्व आघात दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 18 अक्टूबर और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 17 अक्टूबर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 15 अक्टूबर। तो विश्व आघात दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी। और देख लेते हैं अक्टूबर के जो दिवस हैं उसको फटाफट देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया गया। 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को जो है वो विश्व डाक दिवस मनाया गया है। तो विश्व डाक दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। यदि आगे बात करते हैं तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और जो 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर को क्या मनाया गया, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। विश्व छात्र दिवस मनाया गया किसकी याद में, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे तो उनकी याद में मनाया गया। और 20 अक्टूबर की यदि हम बात करते हैं तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर को। और 17 अक्टूबर को क्वेश्चन में दिया है विश्व आघात दिवस मनाया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो सी होगा। और हमने अक्टूबर महीने में जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के डेज थे उनके बारे में हमने जानकारी देखी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में फिक्की ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है। ऑप्शन ए में दिया है 8%, ऑप्शन बी में दिया है 7.1%, ऑप्शन सी में दिया है 6.3% और ऑप्शन डी में दिया है 5.4%। तो फिक्की ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6.3%। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी है 6.3%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किसने 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है आशुतोष शर्मा, ऑप्शन सी में दिया है विराट कोहली और ऑप्शन डी में दिया है स्टीव स्मिथ। तो 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर युवराज सिंह का जो सबसे तेज अर्धशतक है वो बनाने का रिकॉर्ड जो है वो किसने तोड़ा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली ने 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। PM नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया कर्नाटक में। तो ये जानकारी क्वेश्चन नंबर 9 की आंसर की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारियाँ देखते हैं। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है कर्नाटक का। जो थावरचंद गहलोत हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, कर्नाटक के। और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं कौन है, सिद्धारमैया जो हैं यहाँ के CM हैं। ऑप्शन अब अगले देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात। गुजरात के बारे में जानकारी देखते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई 1960 है। जो आचार्य देवव्रत हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के,
गुजरात के, और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। ऑप्शन बी में दिया हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई 1960 है। 1 मई 1960 है। रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम महाराष्ट्र के। और कर्नाटक के बारे में हमने जानकारी देख ली। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है तेलंगाना का। टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना के। और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम तेलंगाना के। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कुछ डिटेल था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो है कर्नाटक। वहाँ कर्नाटक में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? ऑप्शन ए में दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन बी में दिया है भूटान, ऑप्शन सी में दिया है नेपाल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है श्रीलंका। तो भारत और उस देश का नाम बताना है जिसके मध्य झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल जो देश है, नेपाल देश के और भारत के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। ऑप्शन में जो नेपाल दिया है तो नेपाल के बारे में जानकारी देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाली रुपया वहाँ पर चलता है और जो वहाँ की संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ये है नेपाल के बारे में जानकारी। यदि हम बांग्लादेश के बारे में जानकारी देखते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ पर टका नामक मुद्रा चलती है। और जातीय संसद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जातीय संसद जो है वो बांग्लादेश के जो संसद है उसका नाम है। ऑप्शन बी में यदि दिया है जो भूटान, तो भूटान के बारे में जानकारी देखते हैं। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और न्यूगल्ट्रम जो है वो है मुद्रा कहाँ के? भूटान की। और जो संसद है उसका नाम है सोंगडू। ये है वहाँ के संसद का नाम सोंगडू। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। अब ऑप्शन डी में दिया हुआ है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे और यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। और जो संसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पार्लियामेंट। ये थोड़ा जानकारी थी क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन दिए हैं उनके संबंध में। अब आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और हम बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन लेकर आते हैं। बहुत ही मेहनत के बाद आपको ये क्वेश्चन तैयार करके हम लेकर आते हैं। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और ये हम आपसे वादा करते हैं तो ये जो 20 क्वेश्चन हम लेके आते हैं ये पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाएगा कि एक 20 से 25 मिनट में आपको लगभग 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन होते हैं, एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल का जवाब देते हैं और इसका डिटेल बताते लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। स्टैटिक के भी हम आपके साथ कवर करते जाते हैं। तो ऐसा शायद ही कहीं नहीं पढ़ाया जाता। वो सबसे महत्वपूर्ण है जो टाइम, जो आपका 20 से 25 मिनट का जो टाइम है इसमें हम इतना कंटेंट आपको देते हैं। तो कृपया ईमानदारी से तैयारी करें। और 1.5 से 2 घंटे यदि आप करंट अफेयर में बर्बाद करते हैं तो वो बहुत ही हानिकारक होगा। क्योंकि यदि आप 20 से 25 मिनट में
करंट अफेयर डेली निकाल के देख लेते हैं। उसके बाद आपको जो 1 घंटे या 1 से 1.5 घंटे जो बचता है उसमें यदि आप स्टैटिक जीके लगातार 2 महीने पढ़ देंगे ना तो स्टैटिक जीके में आप वनडे एग्ज़ाम हर एक वनडे एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं। तो अपने समय का महत्व समझे और ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए करंट अफेयर में 20 से 25 मिनट से ज़्यादा देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आपको शेयर की जा रही हैं, तो कृपया टाइम बर्बाद ना करें, वही पढ़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए ऐसे लोग लेके आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सफलताओं को छुए हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आपको ये जानकारी दी जा रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? ईटानगर है। और जो 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुई थी जिसका अरुणाचल प्रदेश का के.टी. पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और पेमा खांडू हम अरुणाचल प्रदेश के सीएम। ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर और एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम मणिपुर के। ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 माना जाता है। जो गवर्नर हैं उनकी बात करते हैं तो क्या हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और सीएम के बाद शिवराज सिंह चौहान। ये है मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में हमने आपको पहले ही चर्चा कर ली है। राजधानी हैदराबाद, टी सुंदरराजन गवर्नर हैं और के चंद्रशेखर राव हैं वो हैं सीएम कहाँ के? तेलंगाना के। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए अतुल करवार, ऑप्शन बी संजय कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन सी संजय पांडे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा संजय कुलश्रेष्ठ। संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको का अध्यक्ष एवं एमडी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी नॉर्वे। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में वह देश शीर्ष पर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है वो सही आंसर है। डेनमार्क जो है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में अपना शीर्ष स्थान रखा है। तो डेनमार्क के बारे में यदि बात देखते हैं तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो क्या है? कोपेनहेगन जो है वो है डेनमार्क की राजधानी। और जो मुद्रा है डेनिश क्रोनर है। डेनिश क्रोनर जो है वो है डेनमार्क की राजधानी वो मुद्रा। और जो संसद है उसका नाम है फालकेटिंग जो है वो है संसद का नाम। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्ति की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी इनमें से दोनों और ऑप्शन डी नागालैंड। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर नए राज्यपालों को नियुक्त की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा और त्रिपुरा दोनों जगह पर जो नए राज्यपाल हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है। जो उड़ीसा में है वो है रघुवर दास को बनाया गया है गवर्नर। और जो त्रिपुरा में इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को बनाया गया है
गवर्नर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस के द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है? रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए अशोक टंडन, ऑप्शन बी आदिशा दास, ऑप्शन सी में दिया है करणपुरी और ऑप्शन डी में दिया है राधिका अयंगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक टंडन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा अशोक टंडन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी सारनाथ। तो कहाँ पर भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। कौशाम्बी में 51 फुट की भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आइसलैंड और ऑप्शन डी में दिया है फिनलैंड। तो वो देश का नाम बताना है उस जिसने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक को आयोजित किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रांस। तो फ्रांस होगा। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। फ्रांस के बारे में जो राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और वहाँ पर यूरो चलता है या फ्रैंक चलता है। यूरो और फ्रैंक दो मुद्राएं हैं। कहाँ की? पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस में ये चलता है। और जो वहाँ की संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए में दिया है 2040, ऑप्शन बी में दिया है 2030, ऑप्शन सी में दिया है 2026 और ऑप्शन डी में दिया है 2035। तो भारत ने चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री जो भेजेगा उसका लक्ष्य क्या रखा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2040। वर्ष 2040 तक जो भारत है वो चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त कर बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हरियाणा, ऑप्शन सी में पंजाब और ऑप्शन डी में राजस्थान। तो उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य सरकार का जो गवर्नर है उनका नाम बताना है, वहाँ के सीएम का नाम बताना है, राजधानी बताना है। तो जिस राज्य में नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया गया है, मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब राज्य में ये होम इनिशिएटिव शुरू किया गया है। पंजाब के बारे में जानकारी देखते हैं तो पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब में जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित है और पंजाब के गवर्नर। और भगवंत मान जो है वो हैं सीएम पंजाब के। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात का जो गवर्नर है उनका नाम आचार्य देवव्रत है, जो सीएम है भूपेंद्र पटेल हैं। तो ये गुजरात के बारे में जानकारी। ऑप्शन बी में दिया है हरियाणा। हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ और जो गवर्नर है उनका नाम बंडारू दत्तात्रेय है। बंडारू दत्तात्रेय है गवर्नर कहाँ के? हरियाणा के। और मनोहर लाल जो खट्टर हैं वो हैं सीएम कहाँ के? हरियाणा के। ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर और कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर और अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम राजस्थान के। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो आज का ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वन लाइनर का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी में दिया है जयपुर, ऑप्शन डी में दिया है बनारस। तो जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी पुरस्कार मेला शुरू किया गया वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोलकाता। कोलकाता में जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला शुरू किया गया है। तो इस प्रकार आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 20 क्वेश्चन का लक्ष्य है वो पूरा होता है। आगे चलते हैं। परीक्षा की तरफ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम प्रश्न ऑनलाइनर के रूप में लेके आते हैं ये कहीं ना कहीं आपको करवा दिए गए होते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में या बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम इस सेक्शन पर रखते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंटर आज का क्या है। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जो जिला है वो वायनाड जिला बन गया है। वायनाड जिला है कौन सा? सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश जो है, देश का पहला जिला वायनाड है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहले गिरी नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है। इसका नाम क्या है? गंगा है। इसका नाम क्या है? गंगा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाने जाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जो 3D प्रिंटेड मंदिर है वो क्या है, कौन सा है, जो कहाँ पर है? ये है तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और टी सुंदरराजन गवर्नर, के चंद्रशेखर राव वहाँ के CM हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा राज्य में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। कहाँ, कौन सी भाषा? कुई भाषा को, उड़ीसा राज्य की कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समीकरण है। तो अब ये 23वीं भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है। लास्ट पॉइंट देख देखते हैं आज का। हाल ही में कर्नाटक के कारी इसाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है। कर्नाटक का है ये कारी इसाद आम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारी इसाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है। कहाँ है ये? कर्नाटक का। पिछले सवाल का जो जवाब है, पिछले सवाल का जवाब क्या है? हाल ही में किस राज्य में समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया, तो गुजरात होगा वो राज्य। और आपके लिए पिछले दिन का जो वीडियो है उससे हम एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से अपील है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो का जो PDF है, जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ से जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। और हर रोज़ का PDF वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा जो आपके रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हरदीप पुरी, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी नितिन गडकरी और ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है। और आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें हम इस सवाल का जवाब आपको देंगे जो आपको इवैल्यूएशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अंत में आप सभी से ये एक निवेदन है और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है कि जो इस PDF का जो आंसर है वो इसी PDF में हम समाहित कर दिए हैं जो आपके रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लाते हैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें और ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।